हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीडीपी की जब ग्रोथ हुई थी, अनएक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रैली हुई थी, जो कि तकरीबन यहाँ से शुरू हुई थी। ये है तकरीबन 45,000 से लेकर ये रैली शुरू हुई यहाँ पर इस तरह से, और ये ख़त्म हो गई है 46,600, यानी कि 3,500 पॉइंट की रैली शुरू हुई थी। और ये रैली शुरू होने का जो समय था तकरीबन 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर के आसपास से ये रैली शुरू हुई और ये चली। इसने हाई लगाया है 28 दिसंबर को 48,500 या फिर 48,645 का हाई इसने लगाया है, और ये तकरीबन 1 महीने तक चली। ठीक है, 1 महीने तक खूब यहाँ पर खरीदारी हुई, खूब ट्रैपिंग भी हुई। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ट्रैपिंग कैसे हुई, देखिए। यहाँ पर आपको यहाँ से रैली शुरू हुई 1 दिसंबर से, ये गैप अप चला गया। ठीक है, इस गैप अप पे भी ध्यान रखिए, ये जो हिस्सा है ये फ्यूचर में भरा जाएगा। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है कि ये हिस्सा ऐसे खाली रहेगा। उसके बाद यहाँ से भी एक गैप अप हुआ और ये जो सारे हिस्से हैं ये भरे जाएंगे, जितने भी गैप अप हैं ये भरे जाएंगे और बहुत जल्दी भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रियल रैली थी वो यही थी, बस यहीं तक थी। रियल जो रैली थी वो यहीं तक थी, बहुत फोर्सफुली यहाँ पर बाय हुआ। बाकी ये कंसोलिडेशन पीरियड है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, ये फेक कंसोलिडेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फेक कंसोलिडेशन है। उसके बाद फिर बाइंग आ गई, यहाँ पर एक डिप भी आया, है ना, डिप भी आया, फिर यहाँ पर एक रैली आ गई, यहाँ तक चली गई। और ये जो पूरा एरिया है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस होता है आदमी को, कभी कभी आता है और सीखने के बाद आता है, और कभी कभी किसी के वीडियो देख के भी आप थोड़ा सा जानने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरे इस इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर मैंने ये पकड़ लिया। तो ये बहुत झटपट रैली, मतलब झटपट है ना, झट मंगनी पट ब्याह वाली रैली है। यहाँ पर एकदम से ये रैली आ गई और यहाँ पर ख़त्म भी हो गई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ की रैली थी और जीडीपी हमारी बढ़ गई थी, और इंडिया पे और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीडीपी बढ़ी थी। तो वो रैली आना था, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके पहले मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में थोड़ा सा ये हो रहा था। देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाओ कि नहीं जाओ, इस तरह से चल रहा था। ग्रेजुअली मार्केट ऊपर ही जा रहा था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्केट हल्का हल्का ऊपर ही जा रहा था। देखिए, यहाँ ये रेंज बनाया, फिर यहाँ से ये रेंज बनाया, और यहाँ से उसने एक बेस बनाया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैटर्न भी बनते हैं, यहाँ पर बेरिश का कुछ हैंडल भी बनता है, मार्केट को थोड़ा सा गिराया जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बाजार ऊपर जाता है। ये 30 मिनट का कैंडल है। ठीक है, छोटा सा चार्ट दिख रहा है आपको, लेकिन है बहुत बड़ा। ओके, तो ये हो गया है। मार्केट वैसे भी जा रहा था, लेकिन जो न्यूज़ मार्केट में बड़े प्लेयर को पता होती है, वो चीज़ हमको पता नहीं होती है। ठीक है, हमारे में से कई लोगों ने सोचा ही भी नहीं होगा कि जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट आने वाली है, और कैसे आने वाली है, या अगर हमको पता था कि जीडीपी की जो रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन ये नहीं पता था कि अच्छी रिपोर्ट आएगी या ख़राब रिपोर्ट आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि हमारी नज़र में डाल दिया कि भाई जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट है जो है वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुई है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो ये अच्छी न्यूज़ थी, तो उन लोगों ने तकरीबन 3,500 पॉइंट बाजार ऊपर ले गए, और समय लगाया तकरीबन 1 महीने का। लेकिन असली जो रैली थी, ये रैली सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन की थी। ठीक है, असली जो रैली थी वो 1 या 2 दिन की थी। अभी आज के बाद आप गौर से ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज़ की रैली आती है, जीडीपी की जो न्यूज़ है, जीडीपी ग्रोथ की न्यूज़ है, वो सबसे बड़ी न्यूज़ में आती है। अगर ऐसी न्यूज़ आती है फ्यूचर में कि भाई जीडीपी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कर गई है या अनएक्सपेक्टेड फॉल कर गई है, तो ऐसे में आपको दो या 3 दिन की रैली में ही पार्टिसिपेट करना है ना, और उसके बाद फिर उस चीज़ पे ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद फिर बाद में वो रिवर्स होगा ही होगा। अब कब होगा उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी रिवर्स हुआ है, और कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रैप हुआ, देखिए, यहाँ पर ग्रोथ हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन ये बताने के लिए हुआ कि अब यहाँ से बाजार कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर शो हुआ कि बाजार ऊपर चला जाएगा, तो बाजार ऊपर वापस से चला गया।
और ये पूरा के पूरा एरिया था ट्रैपिंग का। ठीक है, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया गया और यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया गया। चलो ये तो खैर इंट्राडे का सेशन था, लेकिन ये पूरा के पूरा एरिया जो है ये है कि मार्केट में तकरीबन 1 महीने से बायर्स को ट्रैप किया गया। बायर्स को लग रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा, बायर्स को लग रहा था बाजार ऊपर जाएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बायर्स आए होंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर तो खैर इस एरिया में सेलर्स आए थे, सेलर तो वो इंट्राडे में फंस गए। लेकिन ये जो बायर्स है, यहाँ के बायर्स, यहाँ के बायर्स, ये इस पूरे लाइन के जो बायर्स हैं, यहाँ के बायर्स, ठीक है, यहाँ के बायर्स, और ये जितने भी बायर्स हैं ये पूरे लंबे समय के बायर्स हैं। ये सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं, आगे चल के बुरी तरह फंस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाजार में ये आ गया। बाजार में क्या हुआ, बाजार यहाँ पर टॉप बनाता है और टॉप बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है। लोगों को लगता है कि बाजार यहाँ से वापस क्या है, थोड़ा सा नीचे तो आया है, बाजार यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर बाइंग हो जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बाइंग हो जाती है, यहाँ पर बाइंग हो जाती है। तो ये थोड़ा सा, और यहाँ पर एक टॉप देखिए आप, इस टॉप में, हालांकि ये टॉप जो चल रहा था, ये समय जो चल रहा था, ये दिसंबर जनवरी का समय था। पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ अच्छी थी, कोई भी खराब न्यूज़ थी ही नहीं। ठीक है, सारे मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, डाउ ऊपर जा रहा था। उसके बाद में यूरोप के जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्सेस है, सारे ऊपर ही जा रहे थे, है ना। कोई प्रॉफिट, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आके फिर ऊपर जा रहा था, इस तरह से ऊपर जा रहे थे। तो ये सारा वही माहौल था और बाजार चल रहा था। उसके बाद इंडिया में टॉप बनता है। टॉप बनने के बाद देखिए दोबारा टॉप यहाँ पर टॉप बनने के बाद क्या हुआ, ये टॉप बन गया यहाँ पर, और यहाँ से रिट्रेसमेंट आया। लोगों को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, चला गया ऊपर, है ना। फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया। भाई पहली बार भी तो नीचे आया था, पहली बार भी नीचे आया था। अब यहाँ से फिर नीचे आएगा तो नीचे आ गया और यहाँ से वापस से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पहले ही इसने क्या बनाया था, ये बॉटम बनाया। फिर इसने कोई समझ लिया होगा ये बॉटम बन गया, क्योंकि इसके नीचे ये 1 नंबर का बॉटम है, ये 2 नंबर का बॉटम है और यहाँ से भी ऊपर जाएगा। किसी ने समझा होगा 3 नंबर का भी बॉटम है, यहाँ से ऊपर जाएगा। बाजार कोई भी चीज़ को बार बार टच कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, ये भी बहुत रिस्की हो जाएगा, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। तीसरी बार जब टच कर रहा है बॉटम को तो बहुत रिस्की हो जाएगा। पहली बार से तो बाउंस मारेगा ही मारेगा, दूसरी बार से भी बहुत चांसेस होता है कि बाउंस मारेगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन तीसरी बार आप 50-50 रहेंगे, जाएगा या नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाय करना बहुत डेंजर होता है। ठीक है, तो ये पहला, अगर जिसने समझा होगा पहला बॉटम, जिसने समझा होगा दूसरा बॉटम, जिसने समझा होगा इसको तीसरा बॉटम, यहाँ पर बाय करना डेंजर है ना, आ गया ना, बहुत डेंजर। ठीक है, यहाँ पर आपको बाय करने का चांस मिल गया। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आप आ गए। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलर बायर्स है तो आप तुरंत बाहर निकल जाएंगे उसी 1-2 घंटे में, है ना। लेकिन आप लंबे समय के लिए बाय कर रहे तो आप यहाँ पर फंस गए ना। ठीक है, आपको लगा कि ये यहाँ से आया, इसने यहाँ बॉटम बनाया, किसने समझा होगा यहाँ पर बॉटम बनाया। ठीक है, किसी ने इसको ही पहला नंबर दिया होगा कि भाई फर्स्ट टाइम ये नीचे आया है और ये वापस से ऊपर जा रहा था, इस तरह से ऊपर जा रहा था तो ये ऊपर चला गया। तो आपने सोचा ये गैप कितना है, कितना गैप है ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 48,400, 200 पॉइंट का गैप है, तकरीबन 200 पॉइंट का। ठीक है, मोटा मोटा अगर आप पकड़ेंगे तो 200 पॉइंट का गैप है। इतना तो बाजार एक फूक में ही कवर कर लेगा और एक टॉप यहाँ बनेगा और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। ये समझ के यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा और वेट किया होगा। ठीक है, लेकिन बाजार में बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसा गंवाने के लिए नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया था, ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स का एरिया। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तकरीबन क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही आती है। ठीक है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो नतीजे होते हैं, उसी नतीजों के समय पर यहाँ पर रैली आती है मार्केट्स में। मार्केट चाहे ऊपर जाती है, अगर मान लो बॉटम पे मार्केट किसी बॉटम पे यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है और उसी टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए तो चांसेस होता है मार्केट का ऊपर जाने का, क्योंकि वो वहाँ पर कंसोलिडेट कर रही हैं। ऐसे बीच में रिलायंस, एचडीएफसी जैसे बड़ी कंपनियों के अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो बाजार उछाल के साथ में ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के नतीजे अगर आ रहे हैं और बाजार यहाँ पर इस तरह से टॉप में, यहाँ नहीं,
यहाँ टॉप में कंसोलिडेट कर रहा है और रिजल्ट आ गए, बाजार बिल्कुल टॉप में। अगर एक भी कंपनी के खराब नतीजे आएंगे तो बाजार इतनी तेजी से गिरेगा, इतनी तेजी से गिरेगा, जितनी तेजी से, यहाँ से दोबारा से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये मान लो यहाँ पर चल रहा है बाजार, ठीक है, ऐसे चल रहा है और ये है टॉप, ये क्या है, टॉप है, यहाँ पर बाजार चल रहा है। अब आगे क्वार्टरली के रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्वार्टरली के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बाजार कंसोलिडेशन जोन में है। बड़ी कंपनी का रिजल्ट्स अगर आ गया और थोड़ा भी खराब आ गया, यहाँ से बाजार आया था, बहुत मुश्किल से बाजार ऐसे ऐसे करते नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ पर गया और बाजार में ऐसे ऐसे करते 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 बाजार ऊपर आया था, ठीक है। और ये जो पीरियड है बाजार का कंसोलिडेशन का है, ठीक है, ये टॉप है बाजार में। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, बाजार कंसोलिडेशन में है, नीचे से ऊपर आया है, बाजार में दो डायरेक्शन तो हमेशा रहती है, या तो ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा। नीचे किस, ऊपर किस कंडीशन में जाएगा, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर नतीजे अच्छे आए बड़ी कंपनियों के और ज़्यादा कंपनियों के, तो बाजार डेफिनेटली यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन मान लो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के नतीजे जो है, रिजल्ट्स है वो ख़राब आ गए, तो बाजार वहाँ से आराम से नीचे आ जाएगा, मतलब आराम से नीचे आ जाएगा, आएगा तेज़ी से लेकिन डेफिनेटली आएगा, आराम से का मतलब। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बाजार को आने में लग गए 1 महीने 2 महीने लग गए, जैसे कि यहाँ पर इस रैली में लग गए थे, है ना, 1 महीना लग गया था यहाँ से टॉप मारने के लिए, ये टॉप लेने के लिए 1 महीना लग गया था। लेकिन जब बाजार गिरता है ना, ये मोस्टली 3-4 दिन में करेगा, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे थे, यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे थे, पिछले कई दिनों से प्रॉफिट बना रहे थे, जिनका प्रॉफिट बन गया था और इन लोगों का प्रॉफिट बन गया था। अब इन लोगों का प्रॉफिट बन गया है, इस तरह से इन लोगों का प्रॉफिट यहाँ तक बन गया है, तो वो सारे के सारे एक साथ ही तो बुक करेंगे, प्रॉफिट को एक साथ बुक करेंगे ना, या फिर इंतजार करेंगे पहले तू बुक कर फिर मैं करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। खरीदारी भी एक साथ होगी और बिकवाली भी एक साथ होगी। और जब रिजल्ट्स का दौर शुरू हुआ, रिजल्ट्स का दौर शुरू हो जाता है, और हम यहाँ पर किस तरह से फंसते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बुरी तरह फंसे लोग। देखिए रैली कहाँ से शुरू हुई थी, अब यहाँ पर समझ में आ गया आपको। रैली कहाँ से शुरू हुई थी, रैली हुई थी तकरीबन 45,000 से शुरू हुई थी, ठीक है, ये 45,000 है, आप यहाँ पर गौर करिएगा, 45,000 है, 45,000 रैली यहीं से शुरू हुई थी। और उसके बाद में 45,000 से जब रैली शुरू हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि इस गैप को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये गैप और ये गैप, जितना भी गैप अप होता है ना, उस गैप अप को ध्यान में रखिएगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला होता है। और ये देखिए, ये है वो गैप एरिया, ये देखिए, ये पूरा के पूरा उस गैप का ही एरिया है, पूरा के पूरा भरा गया है, पूरा के पूरा भरा गया है, ठीक है। और इस तरह से इसका भी ये पूरा गैप एरिया भरा गया है, पूरा भरा गया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अब ये भी गैप है, गैप डाउन चला गया है, गैप डाउन चला गया है, तो बहुत ज़्यादा गैप हुआ है, तकरीबन 2000 पॉइंट का गैप है। मतलब बैंक निफ्टी में जो सर्किट लगता है ना, वो 5% बाजार ऊपर जाने पर, मतलब इंडेक्स, या फिर नीचे जाने पर लगता है। ये 4.84% तक गया था। देखिए अगर 16 पॉइंट अगर बाजार और नीचे गिरता तो बैंक निफ्टी में सर्किट लग जाता। और सर्किट पता है कब लगा था, मैंने सर्किट देखा था 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2018, 19, 20, ये थे सर्किट के समय। उन दिनों में सर्किट लगता था, बाजार धड़ाल धड़ाल डेली ऐसे गिरता था, 2-2 हज़ार पॉइंट, 1500 पॉइंट, तब सर्किट लगते थे बाजार में। बाजार बंद होता था 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए। निफ्टी में सर्किट लग गया तो निफ्टी का ट्रेडिंग बंद होता था। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा सर्किट लगता था, क्योंकि बैंक निफ्टी से ही तो, बैंक से ही तो कंपनियां चलती ना, पैसों से ही, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा सर्किट लगता था, तो बाजार बंद होता था। तो वो देखिए 3 साल के बाद भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने के बाद में भी यहाँ पर सर्किट लगने का चांस आया था। देखिए जनवरी 2024 में। तो ऐसा गिरता है बाजार, जब गिरता है ना तो वो नहीं देखता है कि देश की कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या बुरी है। प्रॉफिट बुक करने के लिए बाजार इतना तेजी से गिरता है भाई साहब, इतना तेजी से गिरता है। यहाँ से बाजार गिरा था, मैं आपको बता देता हूँ, बाजार यहाँ से गिरा था, ठीक है, तकरीबन मोटा मोटी, ठीक है। अगर आप बड़ा करूँगा तो फिर ये सब दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं छोटा ही रख रहा हूँ। और ये देखिए 48,100 के आसपास से बाजार गिरता है,
और बाजार गिरने के बाद गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पर क्लोजिंग है ना, यहाँ पर तकरीबन क्लोजिंग है 46,000, 2,000 पॉइंट का गिरावट ये था। ये जो गिरावट था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 2,000 पॉइंट की गिरावट एक दिन में। और बाजार पूरे के पूरे यहाँ से लेकर इस तरह यहाँ इस टॉप तक आता है, कितना आता है 3500 पॉइंट, 3,500 पॉइंट आता है। और समय लेता है 30 डेज, मतलब 1 मंथ लिखता हूँ मैं, है ना, 1 मंथ लिखता हूँ मोटा मोटी, वो 1 महीने का समय लेता है। और उसमें से आधे पॉइंट की गिरावट एक ही दिन में आती है, और अगले दिन ये फिर गिरावट ही है, यहाँ से ओपन होता है, ऊपर जाता है, यहाँ से फिर आता है, नीचे ही क्लोज होता है, ठीक है। तो ये भी गिरावट अच्छी गिरावट है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लोज हुआ तो हम यहाँ से पकड़ेंगे 46,000 से, फिर वापस से बाजार गिरता है तो 45,700, 300-400 पॉइंट गिरता है, फिर अगले दिन वापस से ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद गिरता है। और सारी गिरावट अगर आप देखेंगे तो 44,400 का। कहाँ से बाजार गिरा, यहीं से आप पकड़ेंगे 48,600 से तकरीबन 45,000, मतलब 3,600। बाजार कितना पॉइंट ऊपर गया था, बाजार 3,500 पॉइंट ऊपर गया था, और गिरा कितना 3,600 पॉइंट, ठीक है। 3,600 पॉइंट बाजार गिरा और ऊपर गया था 3,500 पॉइंट। और यहाँ पर 1 महीना लगाया, और यहाँ पर देखिए कितना दिन लग गया, ये है 16 जनवरी, 17 जनवरी को बाजार गिरा, और ये है 25 जनवरी, मतलब 5 और 3 8 दिन में, 1 हफ्ते में बाजार पूरा के पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अब अगली दिशा बाजार की है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था, ये अनुभव बताना चाह रहा था कि अनएक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ की जब रैली आई, तो वो रैली, कोई भी रैली हो, कोई भी न्यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन काम करती है, ठीक है। उसके बाद उस रैली के स्प्लिंटर्स काम करते हैं, छोटे मोटे, मतलब हाँ भाई, खुशी में लोग बाय करते हैं, खुशी में बाय करते हैं, बड़े लोग बाय नहीं करते, छोटे लोग बाय करते हैं खुशी में उसकी, है ना। भाई कल दिवाली हो गई तो छोटे मोटे पटाखे बचे हैं, उनको फोड़ो, अगले दिन भी खुशी मनाओ, फिर और कुछ बचते हैं, फिर अगले दिन भी खुशी मनाओ, इस तरह से होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उसी एक ही दिन दिवाली मनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। उन्होंने जितना बाय किया था वो बाय कर लिया, उनको अभी बेचना था तो उनको मौका नहीं मिल रहा था कि भाई आप कहीं पर भी खरीदारी करके कहीं पर भी बिकवाली नहीं कर सकते। लोगों को पता चल जाता है तो फिर यहाँ पर बाजार में पैसा कौन लगाएगा, है ना। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक उचित समय का इंतजार करते हैं, और ये समय बहुत अच्छा था। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स के नतीजे थे, ठीक है। हालांकि रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जिस दिन था, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था शायद 17 तारीख को ही बाजार गिरा ना, 16 तारीख को शायद था, है ना। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कोई एक चीज़ में थोड़ी सी कमी आई थी। मतलब मेरे ख्याल से प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट अच्छा था एचडीएफसी बैंक का, 22-23%, 20% से ऊपर प्रॉफिट था, लेकिन कोई एक मुनाफा बोलिएंगे या फिर कोई एक चीज़ में उसमें गिरावट थी। स्टॉक मार्केट का, बैंक निफ्टी का लीडिंग बैंक है ये एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के उस पॉइंट को निगेटिव लेते हुए क्या किया इस प्लेयर ने, बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया कि नाराजगी जताई बाजार को गिरा के, ये बाजार गिरा दिया और नाराजगी जताई कि भाई हम खुश नहीं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के साथ में, और कोई कारण नहीं था। और आगे अगले दिन इंडसइंड बैंक का रिजल्ट था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इंडसइंड बैंक का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, हालांकि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट भी अच्छा था, ठीक है। तो इस गिरावट को, मतलब इस रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग शुरू किया। जब 1 महीने की बाइंग है, अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट है, बाजार गिरने वाला है, ये सोचिए कौन बाजार में होल्ड रखेगा। एक बेचेगा, फिर उसको देख के दूसरा बेचेगा, फिर उसको देख के तीसरा बेचेगा, फिर उसको देख के चौथा बेचेगा, फिर उसको देख के 5वां बेचेगा। तो मल्टीपल सेलिंग एक साथ आएगी तो बाजार तेजी से गिरेगा ही, ठीक है। और कोई कारण नहीं है, बाजार ये 3500-3600 पॉइंट की रैली जो 1 हफ्ते में खत्म कर दिया, गिरा के बाजार को ऐसी तैसी कर दिया लोगों के पोर्टफोलियो का। जिनके स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे वो तो काम से खत्म ही हो गए होंगे, है ना। 6 महीने 1 साल लोग पीछे चले गए इस 1 महीने के प्रॉफिट खोने के बाद।
तो बहुत सारे लोगों का कैपिटल माइनस में चला गया होगा, जीरो हो गया होगा, आधा हो गया होगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है। हम लोग ये चीज़ें तो समझते नहीं है, देखते नहीं है। तो और दूसरों के कॉल और पूछ के जो है टिप्स के पीछे पड़े रहते हैं। यही तो चीज़ें होती हैं समझने वाली बाजार में ये चीज़ें समझेंगे हम लोग तो बाजार में हम लोग टिके रह सकते हैं, है ना। नहीं तो कोई ये नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये पुराने सपोर्ट पे आ गया है। ये पुराना सपोर्ट 45,000 का है। अब ये 45,000 के ऊपर ही इसने क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। अच्छा, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अब ये चीज़ को आप भूल जाओ, ये सब चीज़ को भूल जाओ। अब सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो, बाजार इस गैप को फिलअप करेगा, ज़रूर कभी ना कभी फिलअप करेगा। इन गैप्स को बाजार ने आगे फिलअप किया है, इस गैप को भी बाजार ने आगे फिलअप किया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो फिलअप हो गया है, यहाँ पर भी देखेंगे तो फिलअप हो गया। अब ये गैप है, ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये फिलअप होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड, और बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। और कब जाएगा ये पता नहीं है। अब आने वाला जो अगला हफ्ता है वो 31 जनवरी 2024 तक ये मंथली एक्सपायरी है। इस मंथली एक्सपायरी में ये कहाँ तक कवर कर सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। शॉर्ट कवरिंग तो आना बनता है, बिल्कुल बनता है, शॉर्ट कवरिंग आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन ये कहाँ तक कवर कर सकता है, ठीक है। अगर ये 46,000 से ऊपर वो कर लेता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन गया है, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो वापस से ये बहुत जल्दी अपने गंतव्य स्थान यानी कि 46,800 तक के आराम से 48,800 तक आराम से चला जाएगा। ये मार्च तक चला जाएगा, ठीक है। अब हम ये नहीं समझ सकते, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी बाय किया होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, देखिएगा, थोड़ा सा जरूर लंबा हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बाजार यहाँ से अनएक्सपेक्टेड गिर गया है, अनएक्सपेक्टेड बढ़ भी गया था और अनएक्सपेक्टेडली गिरा था। जिस दिन 2000 पॉइंट गिरा था, लोगों ने यहाँ पर भी बाय किया होगा, लोगों ने यहाँ पर भी बाय किया होगा, हर जगह लोगों ने बाय किया होगा। लेकिन जितनी जगह लोगों ने बाय किया है उतनी जगह फंस भी गए होंगे। कैसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तकरीबन लोग फंस जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है यार 2000 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गिर गया है बाजार। यहाँ पर देखिए खरीदारी हुई ना, यहाँ पर खरीदारी हुई है, खरीदारी का कैंडल। लोगों को लगा कि ये 1200-1300 पॉइंट तक गिरावट जो हुआ था यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा। लोगों ने यहाँ से खरीदा और ये पहला ही कैंडल था, और खरीदने के बाद फिर ऊपर चला गया। लोगों ने, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया वो तो बात ठीक है, जिन्होंने नहीं बुक किया, ये पहला ही आधे घंटे का कैंडल है, फिर अगले आधे घंटे का छोटा, फिर अगले आधे घंटे का छोटा, फिर अगले आधे घंटे का और छोटा। यहाँ से बाजार ऊपर जाना चाहिए था वैसे देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न बोलता है कि एक बड़ा कैंडल सेम टाइम फ्रेम का अगर दूसरे अपोजिट कैंडल छोटे छोटे बनते हैं तो यहाँ तक आते हैं और इस लेवल तक आते हैं और यहाँ से एक बाउंस बैक मारते हैं। लेकिन यहाँ से बाउंस बैक नहीं मारा, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने खरीदना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कैंडल जो है, लास्ट जो कैंडल है वो उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। यानी कि बाजार में सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है या फिर आ रहा है या फिर शुरू हो गया है सिलसिला। तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये पैटर्न, ये जो पैटर्न है बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये रेड कैंडल बनेगा, ये सारा के सारा। अगर ये रेड कैंडल है तो ये सारा के सारा ग्रीन कैंडल बनेगा। बाजार यहाँ से वापस से बाउंस मारने का चांस रहता है, ठीक है, इस कैंडल की फेवर में। ये जो जिस भी दिशा में ये कैंडल जाए, अगर ज़्यादातर अगर देखा जाए, अगर ये पैटर्न है, ये पैटर्न है तो ऐसा होता है, ये ऐसा, और यहाँ से ये बाउंस मारता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा ये है। और दूसरा है बाजार में गिरावट का पहला रेड कैंडल बनता है और उसके बाद दूसरा क्या बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और इस लेवल के पास से आके वापस से क्या होता है, सेलिंग प्रेशर आता है और बाजार वापस से गिरता है। यही होता है बाजार में। तो ये दो पैटर्न बहुत अच्छे हैं, मैंने इनके ऊपर बहुत अध्ययन किया है। और ये सेम पैटर्न यहाँ पर बना था, है ना, बाजार यहाँ से ऊपर जाना था लेकिन नहीं गया, क्योंकि ये सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और लोगों को लगा कि जाएगा। लोगों ने हर ग्रीन कैंडल में बाय कर रखा है, हर ग्रीन कैंडल में फंस गए लोग,
ठीक है। लेकिन बाजार ने एक बढ़िया सा मतलब हल्के दर्द वाला थप्पड़ लगा के अब ऊपर जाएगा करके बाजार वापस से नीचे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है अभी ये 2-3 दिन की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो तेजी से ऊपर भी कवर कर सकता है। अगर ये नहीं किया तो ये पता नहीं कितना 1-1.5 महीने तक यहीं पर इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगा और वापस न्यूज़ आने पर फिर वो ऊपर जाएगा। नीचे तो नहीं बनता है चांस, क्योंकि नीचे कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। नीचे बाजार क्यों जाएगा, कोई तो कारण होना चाहिए। अभी आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो नीचे बाजार जाएगा तो ये अपने ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। ये पीली वाली लाइन ये बहुत पीछे से आ रही है और ये लाइन है 41,817। इसी लाइन तक जाएगा, अगर जाएगा तो इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर गिरेगा तो 3,000 पॉइंट और गिरेगा लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कारण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाजार का बहुत ही खतरनाक कंसोलिडेशन है। इस एरिया में बहुत डेडली कंसोलिडेशन है। बाजार ने यहाँ पर अभी अच्छा सपोर्ट लिया था और ये है 42,000 है ना, 42,000 से बाजार रिटर्न हुआ है। पहले तो 42,000 को ही टक्कर देना पड़ेगा बाजार को, और आगे जाके ये ऊपर जाके ये लाइन अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये इसका समय हो गया है। ठीक है, अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे तो इसका काम ख़त्म हो गया है और ये बाजार यहाँ से यहाँ तक मैं दूसरी लाइन अगर खींचूँ तो इसने इसका सपोर्ट ले ही लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देखिए ये लाइन खींची तो इसने इसका ऑलमोस्ट सपोर्ट ले लिया है, तो अब ये यहीं से ऊपर ही जाना चाहिए, आई थिंक, मेरा हिसाब है। तो ये है, मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर देखिए अच्छे मार्केट में भी सर्किट लगा था, लगने ही वाला था, लगा नहीं था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो सर्किट वाला समय होता है ना, बहुत ही पैनिक होता है अगर गिरावट में लगता है तो। ठीक है, अगर ये ऊपर जाते हुए लगता तो खुशी की बात होती, लेकिन नीचे आते हुए सर्किट लगने ही वाला था, लेकिन थोड़े से 16 पॉइंट से बाजार बच गया, नहीं तो बैंक निफ्टी में सर्किट लगने वाला था। यानी कि बहुत ही बियरिश खबर। सर्किट ऐसे वैसे नहीं लगता है मार्केट में, लगता है कि सर्किट में या तो बहुत ज़्यादा लोग बाइंग की इच्छा लेके उतरे हैं, या तो बहुत ज़्यादा लोग मात्रा में लोग 90% लोग बाजार में सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उतरे होते हैं, तभी ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर तो ये जो दिन था ना भाई साहब, बहुत खतरनाक दिन था। इस दिन में बहुत सारे लोग लूट गए 17 तारीख को। ठीक है, उसके बाद 18, 19, 20, 24 तारीख तक शायद ना, ये 24 तारीख का लास्ट का कैंडल है, तो यहाँ तक लोग लूट ही चुके हैं आज तक। तो अभी 3 दिन बचे हैं, कल से मंडे, मंगलवार और बुधवार को एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी, और उसके बाद देखते हैं मंथली एक्सपायरी में अगर बाजार, ये उम्मीद था अगर ये लास्ट वीक मान लो है चल रहा है, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार अगर गिर रहा है और मंथली एक्सपायरी आ रही है, तीसरे हफ्ते में बाजार गिर गया, तो चौथे हफ्ते में जो है ना, तीसरे हफ्ते में बाजार पहले हफ्ते में गिरा, दूसरे हफ्ते में गिरा। ठीक है, ये वही चल रहा था, उसका एक्सपायरी की जो तैयारियां चल रही थी, तो यहाँ से बाजार में गिरावट शुरू हो गई, एक हल्की सी यहाँ पर उछाल आया और फिर गिरावट। ठीक है, तो ये है। और ऐसे में बाजार जो लास्ट एक्सपायरी होती है ना, लास्ट उसका हफ्ता होता है ना, वो ऊपर नहीं जा सकता। बहुत बार मैंने देखा है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर उसको ऊपर जाना है तो एक्सपायरी के लास्ट वाले 2-3 दिन होते हैं ना, उन दिनों में ऊपर जाएगा। खास करके एक्सपायरी वाले दिन वो ऊपर जाता है, लेकिन वो 500-600 पॉइंट गिरने की बात होती है तब। अब ये तो 3,500 पॉइंट गिरा है, अब इसको ऊपर जाने में तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे। वापस से अगर इस लेवल पे आना है ना मंथली एक्सपायरी में, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो 2-3 दिन लगेंगे। अगर लोगों ने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया है ना, इन लोगों ने सेल किया है, बाय किया था, इन लोगों ने सेल किया है, लेकिन नया सेलिंग जिन लोगों ने किया है, फ्रेश सेल जिन लोगों ने किया है, वो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, कल करेंगे, या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुक किया होगा, है ना, बाजार बंद होते होते 1 घंटे में प्रॉफिट बुक किया होगा। अब अगला सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगर इन लोगों का बचा होगा अभी प्रॉफिट बुक करने का, सेलर्स का, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे वो लोग बुक करेंगे बाजार में तेजी आएगी। ठीक है, अब वो तेजी कितनी आती है पता नहीं है, कितने लोगों के यहाँ पर शॉर्ट है ये देखना पड़ेगा।
और वो आपको ऑप्शन चेन से पता चलेगा कि कितने लोगों के शॉर्ट है। बहुत ज़्यादा लोगों के शॉर्ट है, 2-3 दिन से शॉर्ट है लोगों के। तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने सिर्फ सेल ही किया होगा, और जैसे जैसे प्रॉफिट बुक होगा बाजार ऊपर जाता रहेगा। तो कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, और अगर आपको समझ में आता तो ज़रूर समझिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी है, समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो छोटी छोटी वीडियो में आप नहीं पैसा कमा सकते हैं, कोई भी नहीं पैसा कमा सकते। आप कभी भी इस बाजार में ये समझ के उतर नहीं सकते हैं कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अमीर बन जाऊंगा। ये जो लोग आपको बताते हैं 20% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, कुछ नहीं है। आपको बाजार में पैसा कमाने के लिए कई साल बिताने ही पड़ेंगे, 5 साल या फिर 10 साल या फिर इसी तरह से 11 साल, 12 साल, इस तरह से। आप 1 साल में, 2 साल में पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, ये साल बिताने के बाद आप 1 या 2 साल में पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कभी भी उम्मीद मत रखिए कि मेरा एक दिन में डबल होगा। हालांकि हमारे भी वीडियो एक दिन में डबल वाले हैं, लेकिन मत रखिए उम्मीद, हम बताते हैं आपको। और किसी के भी वीडियो देखिएगा तो कभी 10%, 5% से ऊपर उम्मीद मत रखो, ये नहीं होता है। अब बाजार यहाँ से गिरा है, किस लोगों ने, अगर मान लो किसी ने 5 लाख लगाया होगा, तो उसने तो सारी जिंदगी की कमाई ले ली यहाँ से, लेकिन वो लगाएगा कहाँ? हिम्मत किसी में नहीं है इस बाजार में, ठीक है। हिम्मत किसी में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि बाजार गिरेगा, लेकिन बाजार गिरते ही अगले दिन ओपन होते ही उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसने ये समय का इंतजार ही नहीं किया होगा, है ना। तो रिस्की ट्रेडर तो खैर भाई, रिस्क है तो इश्क है, तो बात वाली तो है ही, डायलॉग फेमस, वो तो है ही। लेकिन जो लोग अपना घर भी चलाते हैं, मार्केट में पैसा भी बचाते हैं, कमाते भी हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो छोटे छोटे लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके चलते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। तो उन लोगों को ये बड़ी रैली का हिस्सा वो लोग कभी बन ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम एक दिन में कभी भी नहीं कमा सकते, 1 महीने में कभी भी पैसा कमा नहीं सकते। जो लोग कमा भी रहे होंगे वो लोग कमा भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा तकरीबन 10 साल होने वाला है, तो ये भी अनुभव बताता है कि नहीं भाई, इतना लोग पैसा कमा ही नहीं सकता। हम बेवकूफ़ ट्रेडर भी नहीं है, मैं अगर देखा जाए तो बेवकूफ़ ट्रेडर नहीं है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ लेवल्स को, ठीक है। मैं पहले बीच में खरीदारी करता था ऐसे, अब मैं बॉटम पे खरीदारी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर टॉप में बिकवाली करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि हम यहाँ से तकरीबन बाजार 100 या 150 पॉइंट तो गिरेगा ही, तो मैं अपने 2 या 3 पॉइंट के लिए यहाँ पर खरीदारी करता हूँ। देखिए 100 पॉइंट का रेंज मैं बना लेता हूँ कि बाजार 100 पॉइंट गिरेगा, और सिर्फ 5 या 10, ठीक है, इतना पॉइंट लेता हूँ। 90 पॉइंट मैं बाजार को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ बाजार ऊपर जाने वाला है, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेगा, 100 पॉइंट नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुक करेगा, ऐसा करता है। लेकिन मैं देखिए 100 पॉइंट मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा बाजार या ऊपर जाएगा बाजार, तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाने के बाद में सिर्फ मैं 5 और 10 पॉइंट प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेता हूँ। 90 पॉइंट बाजार अपनी मार्जिन ऐसे छोड़ देता हूँ सेफ्टी, यानी कि इधर और इधर 45, इधर 45, मैं 20 में प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। इस तरह से करता हूँ। ऐसे करके 1-1, 2-2%, 1-1, 2-2% करेंगे। जब कैपिटल आपका बढ़ता रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली पर डे 1000 रुपया, फिर धीरे धीरे कुछ समय और जाएगा पर डे 2000 रुपया, धीरे धीरे कुछ समय और ऊपर जाएगा पर डे 3000 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया, इससे ऐसा इनकम आपको आता रहेगा, ठीक है। कैपिटल बढ़ता रहेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता रहेगा। एक ही दिन में आप 5000 पे 5000 की उम्मीद रखिए मत, क्योंकि वो पैसा चला जाएगा और उसके बाद वापस से दोबारा आपको डालना ही पड़ेगा पैसा खेलने के लिए। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर देखना है, समझना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।